1971 के बाद सबको लगा था कि पाकिस्तान का ईस्टर्न फ्रंट खत्म हो चुका है, लेकिन 55 साल बाद पाकिस्तान वापस हमारे ईस्टर्न मैरीटाइम बैकयार्ड यानी बे ऑफ बंगाल में अपनी प्रेजेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। द क्वेश्चन इज कैसे? पाकिस्तान की नेवी फिर से हमारे ईस्टर्न वाटर्स के आसपास मंडरा रही है। अकेले होते तो शायद कोई बड़ी बात भी नहीं होती, क्योंकि इंडिया तो पहले भी इनसे निपट चुका है। लेकिन इस बार ना कहानी थोड़ी अलग है, क्योंकि पाकिस्तान अकेला नहीं है। इस बार उनके साथ खड़े हैं बांग्लादेश और इंडिया के ईस्टर्न साइड का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक राइवल। और आज ना हम इन्हीं चीजों पे बात करेंगे, और खास करके हाउ इंडिया इज टैकलिंग दिस न्यू एंड कंबाइंड थ्रेट। सो नाउ लेट्स रीड बिटवीन द लाइंस। अप्रैल 2026 एक ऐसी डेट जिसने अरेबियन सी की स्ट्रेटेजिक इक्वेशन बदलनी शुरू कर दी। इसी महीने पाकिस्तान ने चाइना से अपनी पहली हैंगओवर क्लास अटैक सबमरीन ऑफिशियली कमीशन की, और जून तक तो यह सबमरीन कराची की नेवल बेस तक भी पहुंच गई थी। और असली खतरा ना पाकिस्तान की सबमरीन की क्वांटिटी नहीं है, संख्या नहीं है, बल्कि उसकी इनविजिबिलिटी है। पाकिस्तान ऐसी 8 हैंगओवर क्लास सबमरीन लेना चाहता है जिसमें एआईपी यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी है। मतलब ये सबमरीन हफ्तों तक पानी के अंदर बिना सरफेस किए छुपी रह सकती है। और पाकिस्तान नेवी के एक सीनियर ऑफिसर ने तो खुद क्लेम किया है कि इनका इस्तेमाल बे ऑफ बंगाल में पाकिस्तान की प्रेजेंस बढ़ाने के लिए होगा। 1971 में पाकिस्तान ने बे ऑफ बंगाल में एंटर करने की कोशिश की थी, और पीएनएस गाजी के साथ उनकी वो स्ट्रेटेजी भी समुद्र में डूब गई। अगले 5 दशकों तक पाकिस्तान की नेवी अरेबियन सी तक ही सीमित रही, लेकिन बांग्लादेश में 2024 के पॉलिटिकल अनरेस्ट और इवेंचुअल रेजिम चेंज के बाद इक्वेशंस बदलने लगे, और नवंबर 2025 में पीएनएस सैफ का चिटागोंग पहुंचना इसी बदलाव का सबसे बड़ा सिग्नल माना जाता है। उसी वक्त पाकिस्तान के नेवी चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने बांग्लादेश का दौरा भी किया था। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर पाकिस्तान को बांग्लादेश के थ्रू बे ऑफ बंगाल में एंट्री मिल भी जाए तो क्या वो इंडिया को यहां चैलेंज कर सकेगा? ऑब्वियसली द आंसर इज नो, क्योंकि बे ऑफ बंगाल में इंडिया के पास दो ऐसी स्ट्रेटेजिक की एडवांटेजेस है जो पूरी गेम ही बदल सकती है। फर्स्ट इज ईस्टर्न नेवल कमांड और सेकंड अंडमान एंड निकोबार कमांड। अंडमान आइलैंड के पास जो 6 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल है ना, वहां से गुजरे बिना कोई भी सबमरीन आगे बढ़ ही नहीं सकती। नाउ एक 2 मिनट में ना हम दोनों चैनल्स को भी देख लेते हैं। जस्ट इमेजिन अगर किसी देश के पास दुनिया के सबसे बिजी मैरीटाइम हाईवे का स्विच हो तो उस देश की स्ट्रेटेजिक पावर कितनी बढ़ जाएगी। इंडिया के पास ऐसी ही एक एडवांटेज है जिसका नाम है 6 डिग्री चैनल। इसकी ज्योग्राफिक लोकेशन अराउंड 6 डिग्री लैटिट्यूड पर आती है, विच इज वाई इसका नाम 6 डिग्री चैनल है। और ये इतना इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये पूरी दुनिया के सबसे बिजिएस्ट मैरीटाइम ट्रेड रूट्स में से एक है। जो भी शिप्स मिडल ईस्ट या यूरोप से आती है और उन्हें चाइना, जापान या साउथ कोरिया जाना होता है, उन्हें इसी 6 डिग्री चैनल से होकर मलक्का स्टेट में घुसना पड़ता है। और चाइना का अराउंड 80% क्रूड ऑयल भी इसी रास्ते से जाता है। अब सोचिए इंडिया के ग्रेट निकोबार आइलैंड्स ठीक इसी हाईवे के मुहाने पे बैठे हैं। अगर कल को वॉर हो जाती है तो इंडियन नेवी यहां खड़े खड़े हमारे दुश्मनों की सारी सप्लाई लाइंस को चोक कर सकती है। ये चैनल अंडमान आइलैंड्स को निकोबार आइलैंड से अलग करती है। इसकी साइज अराउंड 150 किलोमीटर है, और ये 10 डिग्री लैटिट्यूड पर होने की वजह से इसका नाम 10 डिग्री चैनल है। और 10 डिग्री चैनल भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चैनल ना बे ऑफ बंगाल को अंडमान सी से जोड़ता है। अगर कल को कोई हॉस्टाइल वॉरशिप या सबमरीन बांग्लादेश या म्यांमार की तरफ से आकर इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट की तरफ बढ़ने की कोशिश करे तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के पास मौजूद इंडियन सर्वेलेंस और नेवल प्रेजेंस उसकी मूवमेंट को मॉनिटर और चैलेंज करने में एक की रोल प्ले करेंगे, क्योंकि इसी 150 किलोमीटर चौड़े रास्ते पर इंडिया की अंडमान एंड निकोबार कमांड की 2400 घंटे नजर रहती है। एंड इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू नोट हियर कि अंडमान एंड निकोबार कमांड इंडिया की अकेली ट्राई सर्विस कमांड है, जहां आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों मिलकर काम करते हैं। एनीवेज, इंडिया के पास दुश्मन की सब्स ढूंढ निकालने के लिए दुनिया की सबसे बेस्ट P-8 पोसाइडन एयरक्राफ्ट भी है, और हमारी खुद की न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स भी यही इन्हीं रीजन्स में ऑपरेट करती है। और मिलिट्री एनालिस्ट का मानना है कि पाकिस्तान ना सिर्फ एक साइकोलॉजिकल नैरेटिव बिल्ड कर रहा है, क्योंकि इतनी दूर से कन्वेंशनल एआईपी सब्स को ऑपरेट करना उनके बस की बात ही नहीं है। सो इफ एनी ऑफ द टू कंट्रीज ट्राई टू अटैक अस,
ये उनके लिए एक मौत का कुआं होगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान अपनी नई हैंगओवर क्लास सबमरीन्स को लेकर बे ऑफ बंगाल में हाइड एंड सीक खेलने की कोशिश भी करे ना, तो उन्हें इन दो चैनल्स के आसपास से ही निकलना पड़ेगा। यहाँ पे पानी की डेप्थ और ज्योग्राफी ऐसी है कि हमारी नेवी ने यहाँ पूरे रास्ते पर अंडर वाटर सेंसर्स और सोनार का जाल बिछा के रखा है, जैसे ही दुश्मन की कोई भी सब यहाँ एंटर करेगी, हमारे P-8 पोसाइडन सबमरीन हंटर प्लेन्स को तुरंत पता चल जाएगा। सो इन इजी लैंग्वेज, ये दोनों चैनल्स इंडिया के ऐसे गेट्स, दरवाजे हैं जिनकी चाबी सिर्फ और सिर्फ इंडिया के पास है।